महर्षि पंचशिख तथा राजा जनक की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मोक्ष धर्म को जानने वाले मिथिला नरेश जनक ने मानवीय भोगों का परित्याग करके किस प्रकार के आचरण से मोक्ष प्राप्त किया था? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर सुनो, ये उस समय की बात है जब मिथिला में जनक वंशी राजा जनदेव का राज्य था। जनदेव सदा ब्रह्म की प्राप्ति का ही उपाय सोचा करते थे। उनके दरबार में 100 आचार्य बराबर रहा करते थे, जो उन्हें भिन्न भिन्न आश्रमों के धर्मों का उपदेश देते रहते थे। एक बार कपिला के पुत्र महामुनि पंचशिख संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिथिला में आ पहुंचे। वे संन्यास धर्मों के ज्ञाता और तत्व ज्ञानी थे। उन्हें सब सिद्धांतों का ज्ञान था। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वे सदा निर्द्वंद होकर विचरा करते थे। ऋषियों में अद्वितीय थे। कामना तो उन्हें छू भी नहीं गई थी। वे अपने उपदेश से मनुष्यों के हृदय में अत्यंत दुर्लभ सनातन सुख की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। सांख्य के विद्वान तो उन्हें साक्षात प्रजापति कपिल मुनि का ही स्वरूप समझते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंचशिख के रूप में आकर लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। वे मुनिवर आसुरी के प्रथम शिष्य और दीर्घजीवी थे। उन्हें 1000 वर्षों तक मानस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। कपिला नाम की एक ब्राह्मणी थी, जिसने अपना दूध पिलाकर पंचशिख को पाला था। उसका स्तनपान करने के कारण वे उसके पुत्र कहलाए, इसलिए उनका नाम कपिलेय हो गया। और उन्होंने ब्रह्म में निष्ठा रखने वाली शुद्ध बुद्धि भी प्राप्त की। पंचशिख के कपिला पुत्र कहलाने का यही वृतांत है। धर्मज्ञ पंचशिख ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनक को भी 100 आचार्यों पर समान भाव से अनुरुक्त जानकर उनके दरबार में गए। वहां जाकर उन्होंने अपने युक्ति युक्त वचनों से उन सब आचार्यों को मोहित कर दिया। उस समय महाराज जनक कपिलानंदन पंचशिख का ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए और अपने 100 आचार्यों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चल दिए। तब मुनिवर पंचशिख ने राजा को धर्मानुसार चरणों में पड़े देखकर उन्हें योग्य अधिकारी समझकर सांख्य मत के अनुसार मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। पहले तो उन्होंने जन्म के कष्टों का वर्णन किया, फिर कर्म के क्लेशों को बताया। तत्पश्चात ब्रह्मलोक तक के भोगों की क्षणभंगुरता और दुख रूपता का प्रतिपादन करके सबकी ओर से विरक्त होने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है, ऐसे अनित्य शरीर को इन बंधु बांधवों तथा स्त्री पुत्र आदि से क्या लाभ है? ये सोचकर जो मनुष्य इन सबको क्षण भर में त्याग कर चल देता है, उसे मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु ये सदा इस शरीर की रक्षा करते रहती हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? जो एक दिन मौत के मुंह में पड़ने वाला है, उस शरीर को सुख कहाँ? पंचशिख का ये उपदेश जो भ्रम और वंचना से रहित सर्वथा निर्दोष और आत्मा का ज्ञान कराने वाला था, सुनकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पुनः प्रश्न करने का विचार किया। जनक ने पूछा, भगवान, ज्ञानी की मृत्यु के बाद उसे फिर संसार की प्राप्ति होती है या नहीं? यदि उस समय उसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती, तो ज्ञान और अज्ञान का फल ही क्या होगा? ऐसा प्रश्न सुनकर ज्ञानी महात्मा पंचशिख को निश्चय हो गया कि राजा जनक की बुद्धि पर अंधकार छा रहा है। इन्हें आत्मा के नाश का भ्रम सा हो गया है, इसलिए ये बहुत घबराए हुए हैं। उनकी ये अवस्था जानकर वे महर्षि उन्हें समझाते हुए कहने लगे, राजन, मुक्तावस्था में आत्मा का ना तो नाश होता है
और ना वह किसी विशेष आकार में ही परिणत होता है। ये जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संघात है, ये भी शरीर, इंद्रिय और मन का समूह मात्र है। यद्यपि ये पृथक पृथक हैं, तो भी एक दूसरे का आश्रय लेकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्राणियों के शरीर में उपादान के रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 धातु हैं। ये स्वभाव से ही एकत्र होते और विलग हो जाते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के मेल से नाना प्रकार के देहों का निर्माण हुआ है। आंख, कान, नाक, रसना और त्वचा, ये 5 इंद्रियां कहलाती हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण मन है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द तथा मूर्त द्रव्य, ये 6 गुण जीव के मृत्यु के पहले तक इंद्रिय जन्य ज्ञान के साधक होते हैं। इनके साथ इंद्रियों का संयोग होने पर ही भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान होता है। जो लोग गुणों के संघात रूप इस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, उन्हें मिथ्या ज्ञान के कारण अनंत दुखों की प्राप्ति होती है और उनकी परंपरा कभी शांत नहीं होती। इसके विपरीत जिनकी दृष्टि में ये दृश्य प्रपंच अनात्मा सिद्ध हो चुका है, उनकी इसके प्रति न ममता होती है न अहंता। फिर उन्हें दुख कैसे प्राप्त हो, क्योंकि अब तो दुख के लिए कोई आधार ही नहीं रह जाता। अब मैं तुम्हें वह शास्त्र सुना रहा हूँ जिसमें त्याग की प्रधानता है। ध्यान देकर सुनो, ये तुम्हारे मोक्ष में सहायक होगा। जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हों, उन सबको चाहिए कि सकाम कर्म और द्रव्य आदि का त्याग करें। जो लोग त्याग किए बिना व्यर्थ विनीत होने का दावा करते हैं, उन्हें क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ते हैं। शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भोग का त्याग करने के लिए व्रत, दैहिक सुखों का त्याग करने के लिए तप और सब कुछ त्यागने के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है। यही त्याग की सीमा है। सर्वस्व त्याग का ये एकमात्र मार्ग ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय न लेने वालों को दुर्गति भोगनी पड़ती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये सब मिलकर 11 इंद्रियां हैं। इन सबको मन रूप जानकर बुद्धि के द्वारा तुरंत इनका त्याग कर देना चाहिए। श्रवण करते समय श्रोत्र रूपी इंद्रिय, शब्द रूपी विषय तथा मन रूपी कर्ता, ये 3 उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा विषय अनुभव करते समय विषय, इंद्रिय और मन, इन तीनों के समूह की उपस्थिति रहती है। इस तरह 3-3 के 5 समुदाय हैं, जिनसे विषयों का ग्रहण होता है। ये कर्ता, कर्म और कारण रूपी 3 प्रकार के भाव बारी बारी से उपस्थित होते हैं। इनमें से एक के सात्विक, राजस और तामस 3-3 भेद होते हैं। अनुभव भी 3 प्रकार के ही हैं, जिनमें हर्ष, शोक आदि सबका समावेश है। हर्ष, प्रीत, आनंद, सुख और चित्त की शांति का होना सात्विक गुण का लक्षण है। असंतोष, संताप, शोक, लोभ तथा अमर्ष, ये किसी कारण से हो या अकारण रजोगुण के चिन्ह हैं। अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न और आलस्य, ये किसी भी तरह क्यों ना हो, ये तमोगुण के कारण ही होते हैं। शब्द का आधार श्रोतेंद्रिय है और श्रोतेंद्रिय का आधार आकाश है, अतः वह आकाश रूपी ही है। इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका भी क्रमशः स्पर्श, रूप, रस और गंध का आश्रय तथा अपने आधारभूत महाभूतों के स्वरूप हैं। इन सबका अधिष्ठान है मन। इसलिए सबके सब मना स्वरूप हैं, क्योंकि जब सब इंद्रियों का कार्य एक समय पर प्रारंभ होता है, तो उन सबके विषयों का एक साथ अनुभव करने के लिए मन ही सब में अनुगत रूप से उपस्थित रहता है। अतः मन को 11वीं इंद्रिय कहा गया है।
और बुद्धि 12वीं मानी गई है। इस प्रकार समस्त प्राणी अनादि अविद्या के कारण स्वभावतः व्यवहार परायण हो रहे हैं। ऐसी दशा में ज्ञान द्वारा अविद्या की निवृत्ति मात्र होने से आत्मा के नाश का क्या प्रसंग है। सनातन आत्मा का नाश हो ही कैसे सकता है। जैसे नदर नदियां समुद्र में मिलकर अपने व्यक्तित्व, रूप और नाम को त्याग देती हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपने परिच्छिन्न रूप और नाम को त्याग कर महज स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं। यही उनका मोक्ष है। उस अवस्था में मृत्यु के बाद जब उपाधि का त्याग हो जाता है तो जीव की कोई विशेष संज्ञा कैसे रह सकती है। जो इस मोक्ष विद्या को जानकर सावधानी के साथ आत्म तत्व का अनुसंधान करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कर्म के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता। संतानों के प्रति आसक्ति और भिन्न भिन्न देवताओं की प्रसन्नता के लिए सकाम यज्ञों का अनुष्ठान, ये सब मनुष्य के लिए नाना प्रकार के सुदृढ़ बंधन है। जब वह इन बंधनों से छूटकर सुख दुख की चिंता छोड़ देता है, उस समय लिंग शरीर के अभिमान का त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्रुति के महावाक्यों पर विचार और शास्त्र में बताए हुए मंगलमय शमदम आदि साधनों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जरा तथा मृत्यु के भय से रहित होकर सुख से सोता है। जब पुण्य और पाप का क्षय तथा उनसे मिलने वाले सुख दुख आदि फलों का नाश हो जाता है, उस समय सब वस्तुओं की आसक्ति से रहित पुरुष आकाश के समान निर्लेप एवं निर्गुण आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे मकड़ी जाला तान कर उस पर चक्कर लगाती रहती है, किंतु उन जालों का नाश हो जाने पर एक स्थान पर स्थित हो जाती है, उसी प्रकार जीव भी कर्म जाल में पड़कर भटकता रहता है और उससे छूटने पर दुख से रहित हो जाता है। जैसे सांप अपनी केंचुल त्याग कर उसकी उपेक्षा करके चल देता है, उसी प्रकार जो शरीर में आसक्ति न रखकर उसके प्रति अपनापन का अभिमान त्याग देता है, वह दुख से छूट जाता है। जिस प्रकार वृक्ष के प्रति आसक्ति न रखने वाला पंछी जल में गिरते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, उसी तरह जो लिंग शरीर की आसक्ति को छोड़ चुका है, वह मुक्त पुरुष सुख और दुख दोनों का त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। भीष्म जी कहते हैं, आचार्य पंचशिक के बताए हुए इस अमृत में ज्ञान को सुनकर राजा जनक एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए। तब सब प्रकार के शोकों को त्याग कर वे बड़े सुख से रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ही कुछ और हो गई। एक बार उन्होंने मिथिला नगरी को आग से जलती देखकर स्वयं ये उद्गार प्रकट किया कि इस नगर के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता। राजन, यहाँ मोक्ष तत्व का निर्णय किया गया। जो सदा इसका स्वाध्याय और चिंतन करता रहता है, वे उपद्रवों का शिकार नहीं होता। दुख तो उसके पास कभी फटकने नहीं पाते। तथा जिस प्रकार राजा जनक पंचशिक के समागम से इस ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए थे, उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त करता है।